दोस्तों बबुल का कांटा यहाँ गाड़ दें, शत्रु की बुरी तरह से 12 बज जाएगी। शत्रु आपका पूरी तरह से परास्त हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हो बालाजी महाराज की। दोस्तों आपके जीवन में शत्रु ने बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा रखी है और आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं। आपको लगता है कि आपके जो शत्रु हैं आपको जीने नहीं दे रहे। आपके जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे हैं और आपके जीवन में जो शत्रु हैं उन शत्रुओं की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और समस्याएं आ रही है। आपका कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस आपका डूब गया है। पहले बहुत अच्छा चलता रहा लेकिन अब बिजनेस जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। या फिर आपके जीवन में जो भी समस्याएं, कोई भी नई तरह की समस्या आ रही है जो कि पहले नहीं आ रही थी, वो शत्रु के कारण आ रही है। मान लीजिए शत्रु आपके सामने आकर के आप पर वार करता है, आपको अपना बल दिखाता है और जिस दम पे वो शत्रु फूल रहा है वो सारा का सारा दम दोस्तों इस टोटके के बाद निकल जाता है। क्योंकि दोस्तों ये बबुल के कांटे का टोटका है और बबुल के कांटे का जो उपाय होता है उसका कोई तोड़ नहीं होता। बबुल के कांटे का टोटका इतना जबरदस्त होता है कि किसी भी तरह का इंसान हो जाए, किसी भी तरह का शत्रु आपका हो, चाहे शत्रु कितना ही ताकतवर हो, उसकी सारी ताकत, उसकी सारी हेगड़ी निकल जाती है और आपके जीवन में जो शत्रु ने उत्पात मचा रखा है वो सारा का सारा उत्पात उसका खत्म हो जाता है। केवल एक बबुल के कांटे से आपको ये टोटका करना है। दोस्तों बबुल का कांटा लाने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप बबुल का कांटा लेने जाएं तो आप उनसे हाथ जोड़ करके और कहे कि हे वृक्षराज, मैं आपका कांटा ले जाने जा रहा हूं और ये कांटा मैं अपने दुश्मन के सर्वनाश के लिए ले जा रहा हूं, तो इस कारण मुझे आपका कांटा देने की कृपा करें। तब जाकर के आपको बबुल का कांटा तोड़ना है। डायरेक्ट जाकर के पौधे से बबुल का कांटा नहीं तोड़ना। तो आप उससे सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ने के बाद ही बबुल का कांटा वहां से लेंगे। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा से वीडियो आप पर पहुंचा है, भैरव महाराज की कृपा भी है, इसी कारण से आपके पास वीडियो पहुंचा, इसलिए लाइक कर दीजिए। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों जरूर करें ताकि आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहे। और शत्रु के सर्वनाश के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, आप यदि कोई भी करेंगे तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। तो दोस्तों शत्रुनाश की वीडियो जरूर आप देखें। आप दोस्तों देखिए, आप जब भी शत्रुनाश करेंगे तो दोस्तों शत्रुनाश के लिए आपको सबसे पहले बबुल के कांटे की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों बबुल का कांटा कई तरह का होता है लेकिन आपको लंबा बबुल का कांटा लेकर के आना है। बबुल के पेड़ कहीं भी आपको आसपास मिल जाएंगे, इर्द गिर्द सड़क के किनारे मिल जाएंगे, कहीं जंगल में मिल जाएंगे या कहीं इधर पार्क वगैरह में भी आपको कई जगह बबुल लगी भी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं और लोग महत्व नहीं समझते, इस कारण से बबुल के कांटे जो होते हैं उनसे शत्रु नाश नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको आज ये उपाय बताने जा रहा हूँ। ये यूट्यूब पर किसी ने भी उपाय नहीं बताया बबुल के कांटे का, और ये बबुल का कांटा उस इंसान की जिंदगी में कोहराम मचा देगा। यानी कि आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और जिसके दम पे वो फूल रहा था उसे भी वो कांटा चुभेगा, यानी उसकी भी हेकड़ी निकल जाएगी, यानी सारे शत्रुओं की आपकी हेकड़ी निकल जाएगी यदि आपने ये टोटका कर लिया। अब दोस्तों इस टोटके को करना कब है? जिस दिन आपको ये वीडियो मिली है उस दिन ही आप इस टोटके को कर सकते हैं। इसमें ज्यादा विलंब न कीजिए क्योंकि आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और आपका शत्रु आपको बर्बाद करने में लगा हुआ है। इस कारण से इसको आप कभी भी कर सकते हैं। आप चाहे दिन में करें चाहे रात में करें, लेकिन आप इसको जरूर करें। अब दोस्तों देखिए, रात में बबुल का कांटा नहीं तोड़ा जाता, इस कारण से बबुल का कांटा तोड़ने का जो काम है वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। यदि आपको केवल रात में ही टाइम मिलता है, आपको लगता है कि यार मुझे तो रात में ही समय मिलता है और मैं रात में ही टोटका कर सकता हूं, तो आपको एक दिन पहले बबुल का कांटा दिन में ही तोड़ करके लाना है। और यदि आपको उसी समय मिलता है तो आप दिन में ही तोड़ लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ये उपाय करना जरूर है, लेकिन करना कभी दिन में करना है। अब देखिए दोस्तों किस तरह से उपाय होगा, कैसे उपाय को करना है, जो पूरा वीडियो में आपको आज बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एक बबुल का कांटा तोड़ करके लाना होगा और एक आपको लाना पड़ेगा नींबू। अब दोस्तों नींबू जो है वो पीले कलर का नींबू होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश नींबू आपको चाहिए। फ्रेश नींबू ऐसा रस से भरा हुआ नींबू होना चाहिए, उसमें कोई दाग धब्बे या किसी काली कलर का कुछ दाग वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए नींबू पीले कलर का लाएं और बिल्कुल देख करके लाएं। एक हरे कलर का नींबू भी आता है, तो दोस्तों हरे कलर का नींबू आपको नहीं लेना है। अब क्या करेंगे, अब नींबू लेकर के आपको एक काम और करना है। आपको एक बबुल का कांटा लेना है जो कि आप ला चुके हैं पहले से, और एक आपको काजल लेना है। दोस्तों ये काजल जो होता है, काजल की डिब्बी बाजार में मिलती है, 1 या 2 रुपए मिल जाती है। उस काजल की डिब्बी को आप ले आए और अब आप क्या करेंगे, उस अपनी उंगली से उस नींबू पर
शत्रु लिखेंगे, यानी शत्रु का नाम लिखेंगे, और वो काजल से लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो आप क्या करेंगे, उस काजल की डिब्बी से आपको उस नींबू पर शत्रु का नाम लिखना है, यानी अजय लिखना है। लेकिन यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते और आपके गुप्त शत्रु हैं, यानी कि आप वो गुप्त शत्रु जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, सामने से बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, सामने से बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, उसमें से आपके कोई मित्र भी हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे मित्र आपके शत्रु हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों कोई ना कोई मित्र ऐसा होता है जो हमसे ईर्ष्या करता है, और ईर्ष्या करने के कारण वो हमारा गुप्त शत्रु बन जाता है, क्योंकि सामने से तो वार नहीं कर सकता, वो पीछे से ही वार करेगा। इस कारण से घर परिवार का भी कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दूर दराज में रहता है, मान लीजिए आपके रिश्तेदार में कोई आपसे जलता है, तो वो भी आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो गुप्त शत्रु होते हैं या तो पड़ोसी निकलते हैं या फिर वो कोई मित्र निकलता है। तो दोस्तों उनका विशेष ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठ जाना है अपने कमरे में। लेकिन आपको ध्यान रखें, उपाय करते समय आपको कोई रोके टोके नहीं। हाँ, देख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन रोकना टोकना नहीं चाहिए, बीच में आपसे बोलना नहीं चाहिए कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। इस तरह का सवाल उनसे नहीं पूछना। अब आप क्या करेंगे, आप आलती पालती मान करके अपने कमरे में बैठेंगे और अपना जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ कर लेंगे। अब दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करने के बाद आप क्या करेंगे, अपना जो नींबू है उसको उठाएंगे, और नींबू को उठाने के बाद आपको उस पर लिखना है शत्रु। यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु है तो आपको केवल शत्रु लिखना है, और यदि आपका एक ही शत्रु है तो आपको शत्रु का नाम लिखना है। अब आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूं, वो मंत्र आपको पढ़ना है, लेकिन आपको जो नींबू है वो आपको रखना है अपनी बाईं हथेली में। जी हाँ दोस्तों, बाएं हथेली में आपने नींबू रखना है, और दाएं हथेली में आपको कांटा रखना है, और जहां पर आपने शत्रु लिखा है, शत्रु का नाम लिखा है, उस कांटे को उस नींबू में गाड़ देना है। लेकिन दोस्तों गाड़ने से पहले आपको 11 बार यह मंत्र पढ़ना पड़ेगा। वो मंत्र है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह का मंत्र आपको 11 बार पढ़ना पड़ेगा, और 11 बार यह मंत्र पढ़ने के बाद आपको ये जो कांटा है ये नींबू के बीचों बीच आपको गाड़ देना है। मतलब कि जहां पर आपने शत्रु का नाम लिखा, उस शत्रु के नाम के बीचों बीच आपको ये गाड़ देना है। अभी कितना भी बड़ा कांटा हो दोस्तों, ये पूरा कांटा उस नींबू में घुस जाना चाहिए, बस थोड़ा सा भाग इसका ऊपर निकला हुआ रहना चाहिए। अब जैसे ही आपने इसमें कांटा घुसाया, उसके बाद आप क्या करेंगे, इस नींबू को लेकर के आपको बाहर जाना है। अब नींबू लेकर के जब आप बाहर जाएंगे, उसके बाद आपको इस नींबू को कहीं भी सुनसान जगह पर जाना है, और सुनसान जगह पर जाकर के आपको एक खड्डा खोदना है। अब दोस्तों खड्डा खोदने के बाद आपको एक काम और करना है। जब आप अपने साथ में नींबू ले जाएंगे और कांटेदार नींबू ले जाएंगे, तो इसको काले कपड़े में आपको डाल के ले जाना है। काले कपड़े में डाल के क्यों ले जाना है उसका मैं आपको बताता हूँ, लेकिन काले कपड़े में इसको डालना है और फिर आप इसको ले जाएं। तो एक कोई रुमाल सा या कुछ ऐसी चीज ले लें जो काला कपड़ा, जिसमें आप इस नींबू को डाल सकें, है ना। रुमाल की पोटली में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन काला होना चाहिए वो कपड़ा। ठीक, काले कपड़े का रुमाल है ना, उसको उसके अंदर नींबू डाल दीजिए और इसको ले जाइए। सुनसान जगह पे जा सकते हैं, जैसे कोई मैदान हो गया, है ना, कोई गार्डन हो गया, कोई पार्क हो गया। जैसे गांव वाले तो खेतों वगैरह में भी जा सकते हैं, और शहर में भी बहुत बड़े बड़े मैदान होते हैं, वहां पर आप इसको जा सकते हैं लेकर के। उसके बाद आप वहां गड्ढा खोदे, लेकिन गड्ढा खोदते समय कोई आपसे पूछ नहीं ली कि भाई साहब क्या कर रहे हो, इस तरह से कोई नहीं पूछ ले, बस इसका ध्यान रखना है। चुपचाप आप गड्ढा खोदे, दिन में उस उपाय को करना है ना। आपको जैसे रात्रि में समय मिलता है तो आप रात्रि में जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं तो दिन में जाएंगी, तो महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं इसको। तो आप कभी भी चले जाएं, गड्ढा खोदे। गड्ढा खोदने के बाद इस नींबू को आप जब रखेंगे, तो नींबू को रखते समय आपको सिंदूर छिड़कना है। क्या करना है, सिंदूर छिड़कना है। कैसे रखेंगे, देखिए जब भी आप इस नींबू को रखेंगे तो सबसे पहले मिट्टी हटा लेंगे, मिट्टी हटा के गड्ढे में से मिट्टी हटाएंगे, उसके बाद इस नींबू को रखेंगे और उसके ऊपर सिंदूर छिड़क देंगे। सिंदूर कौन सा, वो कामिया रंग का, जो हनुमान जी को चोला चढ़ा जाता है, केसरे रंग का सिंदूर आता है। आराम से फॉर्चूनी की दुकान पे मिलेगा, किराने की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। उसमें वहां जाकर के आप मांगे कि भाई मुझे सिंदूर दे दीजिए, है ना, हनुमान जी को जो चोला चढ़ाते हैं वो वाला सिंदूर दे दीजिए, वो दे देगा आपको। सूखा ही सिंदूर उस नींबू पे डालना है। गड्ढे में आपने नींबू रखा और सूखा सिंदूर उसमें डाला। जब आप सूखा सिंदूर डाल रहे होंगे तो आपको 3 बार ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः करके जाप करना है, और इसको सिंदूर वहां नींबू में छिड़क देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस गड्ढे को आपको ढक देना है, मिट्टी से इस गड्ढे को ढक दे और गड्ढा बंद कर दें। गड्ढा बंद करने के बाद आप जहां पर आपने नींबू गाड़ा था वहां पर आप खड़े हो जाए। जहां पर जिस जगह आपने नींबू गाड़ा था वहां पर आपको खड़े हो जाना है, और खड़े होकर के आपको अब अपने शत्रु के मरने की प्रार्थना करनी है। या फिर आप यूं कहें कि मेरा शत्रु पूरी तरह बर्बाद हो जाए, जिसके दम पे वो फूल रहा है वो भी बर्बाद हो जाए, और मेरे शत्रु की
इतनी ज्यादा हानि हो जाए कि मेरे वो पूरी से पूरी नजर निस्तनाबूद हो जाए, मतलब कि मेरा शत्रु जो है कहीं का नहीं रहे और इस तरह से पछता है कि वो रोने और गिड़गिड़ाने लग जाए। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जो किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ नहीं होती है ना। आपकी जो भी मनोकामना, जो भी आप शत्रु के साथ करना चाहते हैं वो आप वहां पर बोल सकते हैं खड़े खड़े। उसके बाद आपको सीधे घर पे आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना और बस सीधे आपको घर चले आना है। यदि आप शत्रु का नाम जानते हैं तो उसके नाम के साथ आपको मनोकामना बोलनी है, और यदि केवल आप जानते हैं कि यार अपने तो गुप्त शत्रु, अपने कोई नाम नहीं जानते, तो केवल आपका शत्रु के नाम से वो करना है और आपको सीधे घर आ जाना है, हाथ मुंह धो लेना और अपना कार्य करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपका शत्रु जो है पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसकी बर्बादी की खबर आपको जरूर मिलेगी सुबह। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।